हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 की थर्ड लिस्ट आउट हो चुकी है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कैसे थर्ड लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, थर्ड लिस्ट में कौन सा सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है और जिनका जो फेवरेट स्कूल था, जो इनका ड्रीम स्कूल था, वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो उन्हें एक आशा रहती है कि नहीं, मुझे सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में या आगे वाले राउंड में मुझे मेरा ड्रीम स्कूल जो रहता है वो मिल जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कैसे आप लॉग इन करके, कैसे आप चीजों को देख के, कहाँ आपको थर्ड लिस्ट जो है, थर्ड लिस्ट को आप चेक करके अपने सैनिक स्कूल को, जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों? 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा हॉस्टल को ज्वाइन कर सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की? खास बात क्या है? आपको देखो, आपके दिमाग में भी ये चीजें आ रही होंगी कि सर एकेडमी जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाती है बहुत सारी, आपकी एकेडमी में ऐसा खास क्या है? हम क्यों ही अपने बच्चे का एडमिशन आपकी एकेडमी में करवाएं? ठीक है, तो मैं आपको खास बात बता देता हूँ। खास बात क्या है? ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है। तो पेरेंट्स के पास एक ऐसा हथियार आ जाता है कि ऐसे इस एकेडमी का रिजल्ट वो घर बैठे दिख सकता है पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों पे मेहनत नहीं करी या हमने बच्चों पे मेहनत नहीं करी, तो कल को क्या होगा कि रिजल्ट खराब आ जाना है। ठीक है, वो पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके बहुत सारे सिलेक्शन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे बच्चों, हमारे इसमें से, हमारी एकेडमी से इतनी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है उन्हें चेक करने का। कैसे चेक कर सकते हो? एक एक बच्चों को घर जाके तो नहीं देख सकते, बोल नहीं सकते कि आपने यहाँ से पढ़ाई की है नहीं करी है। तो सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रिपरेशन अगर इस एकेडमी में करवाते हैं तो फिर उन्हीं वही चीजें उन्हीं बच्चों के साथ होती है। तो फिर पेरेंट्स को बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में ये एकेडमी बच्चों पे कोई वर्क नहीं करती। पर अगर कोई लिस्ट जारी करती है, पहली कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जितने बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है। अब क्या होगा अगर हमने बच्चों पे मेहनत नहीं करी होगी, तो आप उसे घर बैठे देख सकते हो और इस पूरी एकेडमी का रिजल्ट देख सकते हो कि ये एकेडमी बच्चों पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल वर्क नहीं कर रही होंगी तो आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा और हम बाहर से कोई भी एडमिशन, कोई भी चीजें जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये ईमानदारी भरा रिजल्ट रहता है, पूरा ईमानदारी भरा। कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं कर सकता कि आपने कोई फर्जी सिलेक्शन दिखाया है या आपकी एकेडमी में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो फर्जी है या उन बच्चों पे आपने मेहनत नहीं की है। ठीक है, ये चीजें निकल के आती है तो फिर पेरेंट्स समझ जाता है कि इस एकेडमी में, ये एकेडमी मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप सच में एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जो पूरी तरीके से ईमानदार है, और विश्वास कीजिए एक ऐसी एकेडमी है, एकमात्र ऐसी एक ही एकेडमी है पूरे ऑल इंडिया में, आपको एक ही एकेडमी देखने को मिलेगी जो चीजें कर रही है। तो हालांकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने शुरुआत कर दी है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है वाकई में। ठीक है, शुरुआत कर दी है, पर विश्वास करो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सभी एकेडमी ऐसा करनी स्टार्ट कर देती है, तो विश्वास करो एक एजुकेशन लेवल पे एक अलग रिवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और फिर किसी भी पेरेंट्स को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी एकेडमी में पढ़ाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट है, सबसे अच्छा चीजें है। अगर आप भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन एक ऐसी एकेडमी में करवाना चाहते हो जहां पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क किया जाता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लीजिएगा। क्योंकि 125 सीट है, ऐसा नहीं कि बच्चे आते जा रहे क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है। हम तो उन बच्चों को भी दिखाते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, पर एकमात्र ऐसी एकेडमी जो उन्हें भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्लियर? तो अपनी एक सीट को रिजर्व कर लेना। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, फॉलो कर सकते हो पल पल की अपडेट पाने के लिए।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे बेस्ट है लाइव क्लासेस। आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल या आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठ के बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। पर प्रॉब्लम यही रहेगी कि बच्चा है ना, आज क्या करता है कि आज मेरा मन है तो मैंने क्लास को देख लिया, कल को मेरा मन नहीं हुआ तो मैं क्लास को देखूंगा ही। तो ये चीजें बस आपको नहीं करनी, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाना है। घर से बेहद शानदार रिजल्ट आप निकाल सकते हो, विश्वास करो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। पर डेडिकेशन के साथ सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उन चीजों को मुझे नहीं करना है, उन चीजों को करना है। इज इट क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास में आपके डाउट को तुरंत क्लियर करवा दिया जाता है। जो हॉस्टल में फैकल्टी पढ़ाती है वही सेम फैकल्टी आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो फिर उसे बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में वो 1 से 2 घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाती है वेबसाइट पे, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और सारे डाउट तो क्लियर करवा दिए जाते हैं, पर अगर बाद में भी आता है कोई डाउट निकल के तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। उसमें आपको क्या कर लेना है, अपने डाउट को फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है, फिर आपका इसका सॉल्यूशन करवा के टीचर्स आपको दे देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि नहीं मुझे तो जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, उन बच्चों के लिए रहता है वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स भी इसके अंदर रहता है कि क्विक आपको फटाफट रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट सीरीज नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार की जाती है टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट सीरीज को तैयार करवाया जाता है। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीजें हमारे एक्सपर्ट देखते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज अगर आप देख सकते हो, टेस्ट सीरीज में मतलब आपको मुझे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी महामुख होते हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज होती है, एकमात्र ऐसी एकेडमी जिसमें आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। और कमेंट के जरिए आप देख सकते हो ये चीजें, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो अपने आप को जांचने के लिए, स्टैंड आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ये चीजों को समझने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लेनी, ठीक है। क्लियर है भाई? अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो 3rd लिस्ट जारी हुई है, उसमें आप उस लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में देखिए, ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है, रुकिए, आपको टाइप करना है सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। और टाइप करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको फर्स्ट ही ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ये टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एक 0 सेकंड के बाद में अपने आप ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस आपको इस साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इन साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना है, उसके बाद में आपने आपका जो पासवर्ड होगा उसे डाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको कैप्चा डाल लेना है, ठीक है। और फिर क्या कर लेना है, साइन इन कर लेना है। आपके सामने खुल के आ जाएगा कौन सा सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया है, ठीक है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर आपको आपका ड्रीम स्कूल मिल गया है। अदरवाइज अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है। पूरा कंप्लीट शेड्यूल 3rd राउंड का मैंने आपको बताई दिया है वीडियो के जरिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि कब से कब तक आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, तो कंप्लीट शेड्यूल जो रहता है कब से कब तक का, आगे लिस्ट कब आएगी, पोर्टल पे अपडेट कब होगा, स्कूल में आपको रिपोर्टिंग कब करना है, ये सारी चीजें वीडियो के जरिए बता रखी है। तो आप चैनल पे जाके वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो 3rd राउंड की, ठीक है। ऐसे करके मैं पूरे राउंड की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के साइन इन करके 3rd राउंड में आपको कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।